भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी और अपनी कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में विनेश फोगाट ने लिखा कि सत्ताधारी पार्टी के एक प्रभावशाली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा और इसके लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और अपने प्रभाव के दम पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई लड़कियों को डराकर अपनी शिकायतें वापस लेने को मजबूर किया। हालांकि उन्होंने कहा कि कई महिला पहलवान अपने फैसले पर कायम रही और अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ती रही। विनेश फोगाट ने लिखा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं माना। अपने बयान में विनेश ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत से ही पूरा तंत्र, सरकार और सिस्टम ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्देश दे दिए हैं और जल्द से जल्द ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। विनेश आगे लिखती हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस मामले में पहलवान बजरंग पुनिया ने भी विनेश फोगाट की इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया और फैसले पर अपनी सहमति जताई। बता दें कि यह मामला साल 2023 में शुरू हुआ था, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। विनेश फोगाट ने इससे पहले सार्वजनिक रूप से यह भी बताया था कि वो उस मामले की 6 याचिकाकर्ताओं में से एक थी। उन्होंने कहा था कि सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की थी, क्योंकि यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही खुद को निर्दोष बताया था। जिस दिन थोड़ा साइड में जाओ यार, यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, आपका चेहरा आ रहा है। मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा। और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। हालांकि अब महिला पहलवानों की तरफ से इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दिए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में ये कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।